है। मैं अभिलाष श्रीवास्तव। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। पिछली क्लास 9th में हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था और पॉलिनोमियल्स के बारे में। इन क्लास 9th वी डिस्कस ऑफ द पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज। हमने उनकी डिग्री के बारे में और वन वेरिएबल के बारे में भी हमने पढ़ा था। लेट अस रिकैप ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हम पॉलिनोमियल्स को हम क्या करेंगे, रिकैप करेंगे एक बार फिर से, उनको हम रिवीजन करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पिछली बार हमने पढ़ा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारी क्या है, सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लेते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारी क्या है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट लाइक नंबर्स 1 2 3 4 5 6 8 वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी एंड ऑपरेटर्स like plus minus division and multiplications is called an algebraic expressions। इसको algebraic expressions कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ जो हमारे नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं और उनके ऑपरेटर्स का हमारा क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हम एग्जांपल लेते हैं, x + 2 √x + 5 एंड 1/x + 3। x + 2 ये सारे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। हम सारे के बारे में क्या करेंगे, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस x + 2 इज ए पॉलिनोमियल्स एंड √x + 5 एंड 1/x are not polynomials because we discuss about in earlier classes the polynomials having degree is whole numbers is called polynomials। यानी an algebraic expressions variable degree is whole numbers is called polynomials। यानी किसी भी algebraic expressions की एक वेरिएबल की डिग्री होल नंबर है तो पॉलिनोमियल्स है, नहीं तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ऐसा हम क्लास 9th में डिस्कस कर चुके थे। ऐसा हमने क्लास 9th में पढ़ा था। हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारी क्या होती है, हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन p ऑफ x इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स p ऑफ x। p ऑफ x की पॉलिनोमियल्स की डिग्री कहलाएगी। चलिए हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x + 2। हियर डिग्री इज 1। यहाँ पर डिग्री हमारी क्या है, 1 है। तो ये हमारी क्या होगी, लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या कहलाएगी हमारी, लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² + 4x + 1। हियर यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डिग्री क्या है, 2 है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। यहाँ पर देखा आपने डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे एग्जांपल की, 5u³ + 2u। यहाँ पर आप देखेंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में p ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया है। इसको हम लिख सकते हैं, डिग्री यहाँ 3 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसको हम किस नाम से जानेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के नाम से जानेंगे और इसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिस्कस करते हैं द जनरल टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के हम जनरल टर्म्स के बारे में बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स की जनरल टर्म हमारी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स के हम जनरल टर्म में लिख सकते हैं ax + b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a एंड b आर रियल नंबर। a और b हमारे रियल नंबर होंगे और a हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ax² + bx + c। इसका जनरल फॉर्म होगा हमारा, यहाँ पर a b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। और उसी के बाद सिमिलरली हम लेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में हम क्या लिख सकते हैं, ax² + bx ax³ + bx² + cx + d वेयर a b c d आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। इन सब में आप देख रहे हैं a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर हमारे वो क्या होंगे, क्वाड्रेटिक क्यूबिक नहीं रह पाएंगे, इसलिए q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स जब हम पढ़ेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स में वो वैल्यू जिससे हमें x की वैल्यू 0 आ जाती है, x की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। चलिए
Now we are considered the polynomials p of x is equal to x minus 3. हमने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल ले लिया p of x is equal to x minus 3. Now we put the different value of x in, we'll get the different value of p of x. अब यहाँ पर हम p of x में x की वैल्यू अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो हमें p of x की भी अलग अलग वैल्यू रखेंगे. जैसे हम रखेंगे x इज इक्वल टू 0 तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 3 तो हमारी वैल्यू आएगी -3. अब हम रखते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 1 तो p ऑफ x हमारा 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू -2. p x की वैल्यू 2 रखेंगे तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इक्वल टू -1. p ऑफ 3 रखेंगे तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 बिकम 0. यहाँ पर 3 माइनस 3 रखने पर हमारा क्या आ गया 0 आ गया. So we say that x is the zero of the polynomials, 3 is the zero of polynomials p of x. यानी हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, नाउ 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अगर हम वैल्यू को रख देते हैं तो वैल्यू को रखने से हमारा क्या हो जाता है, जो वैल्यू अगर हमारी 0 आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स. उसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के रूप में जानते हैं. आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में. जैसा कि आपने क्लास 9th में भी इसी में पढ़ा था कि अगर किसी भी टर्म की वैल्यू हमारी क्या होती है, वैल्यू रखने से 0 हो जाती है तो वो पॉलिनोमियल्स का 0 कहलाता है. जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू हमने 3 रखा तो हमें 0 मिला तो p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 इसका पॉलिनोमियल्स हो गया. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स. अब हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे. If k of x is the real numbers and said to be zero of polynomials p of x if p of k is equal to 0. अगर p of k हमारा क्या हो जाए 0 हो जाए तो हमारा क्या होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा. उसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं, बोल सकते हैं उसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे. If k is the real numbers is said to be zero of polynomials p of x if p of k is equal to 0. यानी कि इस k को अगर रियल नंबर है और उसकी डिग्री हम p of x में रखते हैं तो p of k अगर हमारा 0 आ जाता है तो k को हम क्या बोल सकते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलेंगे या ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स ही होगा. चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स हम क्या लेंगे यहाँ पर जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल्स. हम जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स की जब हम बात करेंगे तो जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स में हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल्स लेना है. लीनियर पॉलिनोमियल्स हमारी क्या होगी p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b. अब ax प्लस b हमारा हो गया जब p ऑफ x इज इक्वल टू तो k लेट्स k इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स. हमने मान लिया क्या k हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है तो हम क्या करेंगे k इन द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स p ऑफ x. अगर k हमारा p ऑफ x का 0 है तो हम k की वैल्यू p ऑफ x की जगह पर पुट करेंगे तो p ऑफ तो ऐसी कंडीशन में p ऑफ k इज इक्वल टू 0 होगा तो p ऑफ k इज इक्वल टू ax प्लस b. नाउ p ऑफ k इज इक्वल टू 0 so 0 इज इक्वल टू ax प्लस b. नाउ साइड चेंज वी ऑब्टेन k इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a. k इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो गया तो हम इसके क्या बोल सकते हैं, इसका हमारा एक जीरो k इज इक्वल टू आया माइनस बी अपॉन ए तो k हमारा माइनस बी अपॉन ए के रूप में हमें प्राप्त हो गया. सो जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. दैट मीन्स माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x. कॉफिशिएंट के बारे में हम क्लास 9th में पढ़ चुके थे. कॉफिशिएंट हमारे क्या होते हैं तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x.